बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनियत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम मशक़ी सेट 6.2 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, एक अमराई। तो सवाल नंबर 2 है, एक अमराई में आम के दरख्त और हर दरख्त से मिलने वाले आमों की तादाद की तादुदी तकसीम की जदवल दी हुई है। इसकी मदद से दिए हुए मेतियात का वस्तानिया मालूम कीजिए। तो देखिए तो हमारे पास इस तरह से जदवल दी हुई है। पहली वाले जदवल में दिया हुआ है आमों की तादाद और सेकंड वाला दिया हुआ है दरख्तों की तादाद। 53 दरख्त है और आमों की तादाद क्या 50 से 100 है। 30 दरख्त है उसमें आमों की तादाद है 50 से 150 दी हुई है। 90 दरख्त है उसमें 150 से 200 है आमों की तादाद और 80 दरख्त है उससे क्या है 200 से 250 क्या है आमों की तादाद है। और 17 दरख्त है उससे 250 से 350 की क्या है आमों की तादाद है। तो जिस तरह हमने सवाल नंबर 1 हल करे थे बिल्कुल उसी तरह से हम क्या करेंगे, ये जदवल भी हल करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सवाल नंबर 2 है, एक अमराई में आम के दरख्त और हर दरख्त से मिलने वाले आमों की तादाद की तादादी तकसीम की जदवल दी हुई है। इसकी मदद से दिए हुए मेतियात का वस्तानिया मालूम कीजिए कहा गया है। हमें क्या मालूम करना है, हमें दिया गया है कि दिए हुए मेतियात का क्या कीजिए, वस्तानिया मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल में हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 बॉक्स बनाना है। पहले बॉक्स में हमें जमात यानी आमों की तादाद लिखना है। दूसरे बॉक्स में क्या करना है, तादाद यानी दरख्तों की तादाद यानी FI हमें क्या करना है, इस तरह से एज इट इज लिखना है। अब इसका हमें क्या करना है, आप यहाँ पर N लिखिए या फिर समेशन FI लिख सकते हैं। इन सब की हमें क्या करना है, तादाद मालूम करना है 3 और ये 7 कितने 10, 10 का 0 हासिल का 1, 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 और हासिल का 1 मिला दो 7, 7 और 9 और 8 ही 10 कितने 9 1 10, 10 और 8 58 20 की 22 23 24 और 1 कितना हो गया 25। मतलब हमारे पास जो टोटल आ गया वो कितना आ जाएगा हमारे पास 250। 33 30 90 80 और 17 को इन सबको क्या करेंगे हम जमा करेंगे तो हमारे पास कुल यानी टोटल मालूम हो जाएगा, कुल तादाद मालूम हो जाएगी। तो कितना आ गया 250। पहला वाला हम क्या करेंगे, इसे एज इट इज लिखेंगे। तो पहला वाला क्या है 33, तो हम 33 को एज इट इज लिखेंगे। 33 में 30 मिला दो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 33 जमा 30। तो 33 में 30 मिला देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 63। कितना आ जाएगा 63। अब हमें क्या करना है 63 जमा 90। तो 63 में 90 मिला दो तो कितना हो जाएगा, तो 3 के 3 9 और 6 कितना हो गया 15, यानी कितना आ गया हमारे पास 153। फिर 153 में हमें क्या करना है 80 मिलाना है। तो 153 जमा कितना हो गया 80 मसावी है 153 जमा 80 तो कितना हो जाएगा 233। कितना हो जाएगा 233। फिर 233 में 17 मिलाना है तो 233 जमा 17 तो कितना हो जाएगा 250। तो इस तरह से हमें क्या करना है जमा करना है। अब ये तो कर दिए हमने, इन सब की जमा करें। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 33 का 33 में 30 मिला डायरेक्ट 63 लिख दो। 63 में 90 मिला दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 253। फिर 253 में 80 मिला दो तो कितना आ जाएगा 233। फिर 233 में 17 मिला दो तो कितना आ जाएगा 250। ये तो आ गया हमारा। आप इसे N भी कह सकते हैं या फिर समेशन FI 250 भी लिख सकते हैं। आप दोनों में जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें मालूम क्या करना है, N मालूम करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे N/2। तो N हमारे पास कितना आ गया 250। कितना आ गया 250 बटे कितना आ गया 2। अब 250 को हम क्या करेंगे 2 से कट करेंगे। तो 2 एका कितना हो गया 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी कितना हो गया 4, 1 बचता है तो 2 पंजे कितना आ जाता है 10, यानी कितना आ गया 125। अब हमें क्या करना है 125 से क्या करना है जायद इज्तिमाई तादुद लेना है। 125 से क्या करना है जायद इज्तिमाई तादुद। तो इज्तिमाई तादुद हमारे पास क्या है कम यानी CF। तो हमारे पास इज्तिमाई तादुद 125 से जायद होना। तो 125 से ज़्यादा क्या है 153 है। कितना है 153। तो इस बॉक्स को हम क्या करेंगे इस तरह से यहाँ पर क्या कर देंगे अंडरलाइन कर देंगे। इस तरह से ये पूरी लाइन को हम क्या करेंगे इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे। और जो इज्तिमाई तादुद हमने क्या करे N से बड़ा लिए थे वो कितना आ गया था। तो इज्तिमाई तादुद हमारे पास
जो लिए हमने 125 से वो आ गया 153, पूरी लाइन को अंडरलाइन कर दिए। तो ये जो 90 है वो क्या हो जाएगा हमारा एफ हो जाएगा। और जो निचली हद आ जाएंगी, निचली और ऊपरी हद दी हुई है, तो निचली हद जो आ जाएंगी 150 वो क्या हो जाएगा हमारा एल हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके ऊपर जो वैल्यू आ जाएंगी वो क्या 63, जो वो क्या आ जाएगा हमारा सी एफ आ जाएगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 50 का फ़र्क है दोनों के बीच में। तो हम क्या करेंगे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कीमतें लिख देते हैं। तो हमारे पास एक एन बटे तो कितना आ गया था 125। तो हम ये यहाँ इस तरह से लिख देते हैं एन की वैल्यू। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कीमतें रखते हैं और कीमतें इसकी क्या करते हैं लिखते हैं। तो एल हमारे पास कितना आ गया, एल हमारे पास है 150, ये हम कीमतें रखेंगे। फिर एफ, तो एफ हमारे पास कितना आ गया 90, तो हम यहाँ लिख देंगे 90। और सी एफ कितना आ गया हमारे पास, सी एफ आ गया हमारे पास 63। और जो हमारे पास फ़र्क आ रहा दोनों के बीच का यानी एच, तो एच हमारे पास कितना आ गया 50। कितना आ गया 50। अब ये सब वैल्यू हम क्या करेंगे वस्तानी के ज़ाब्ते में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं ज़ाब्ते में। तो वस्तानी का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, वस्तानी मसावी एल जमा ब्रैकेट में एन बटे 2 मनफी सी एफ बटे एफ ज़रब क्या है एच। तो हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम एल की वैल्यू लिखेंगे। तो एल हमारे पास कितना आ गया 150। तो हम यहाँ लिख देंगे 150 जमा एन बटे 2। तो हमने एन की वैल्यू हमारे पास 250 आ गई थी, हमने जब 2 से कट करी थी तो हमारे पास कितना आ गया था 125। कितना आ गया था 125 मनफी सी एफ, उसके ऊपर की जो वैल्यू थी वो हमारी क्या आ गई सी एफ। तो सी एफ हमारे पास कितना है 63। तो हमने लिख दिए सी एक्स कितना है 63 63 है। और एफ हमारे पास क्या है, एफ हमारे पास कितना आ गया 90। तो हम यहाँ लिख देंगे 90। फिर ब्रैकेट इस तरह क्लोज कर देंगे। और एच की जो कीमत है वो कितनी आ गई, दोनों के बीच का फ़र्क तो कितना आ गया 50। 150 और 200 के बीच का फ़र्क कितना आ गया था 50। तो हमने लिख दिए 50। अब यहाँ हम लिख देंगे 150 के 50 जमा के जमा। अब हम इसे क्या करेंगे, इसकी मनफी करेंगे। तो 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2, और 12 में 6 गए तो कितने बच गए 6। यानी 125 में से जब 63 गए तो कितने बचते हैं 62 बचते हैं। बटे में क्या है 90। तो हम यहाँ लिख देंगे 90 जमा और ये 50 की 50 लिख देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे कट करेंगे। तो ये ज़ीरो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। ये ज़ीरो क्या हो गया कट हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, इससे इसको क्या करेंगे ज़रब देकर देखेंगे और देखेंगे कट होता है या नहीं। चलिए इसे कट कर देखते। तो 150 की 50 एज इट इज़ जमा के जमा। और 62 पंजे कितना होता है 5 दूनी कितना हो गया 10 का 0 हासिल का 1, 5 है कि 30 30 और हासिल का 1 मिला दो तो कितना हो जाएगा 31। कितना आ जाएगा 31। तो 31 बटे कितना आ गया 9, 310 बटे कितना आ गया 9। बटे में क्या आ गया 310 बटे 9। तो अब हम इसे क्या करेंगे कट करेंगे। 300 बटे 9 को कट कर देखेंगे। तो चलिए कट करते हैं। तो इस तरह से हमने 310 बटे 9 लिखे। अब 9 के पहाड़े से कट करेंगे। तो 9 1 9, 9 2 18, 9 तिया कितना होता है 27 होता है। 9 तिया कितना हो जाता है 27 हो जाता है। तो 27 में से 31 में से 27 गए तो कितना बचेंगे, इधर एक गया और ये एक में से 0। फिर 11 में से 7 गए 8 9 10 11 कितने बचे 4 बच गए। ये 4 लिख देंगे। ये फिर 0 का 0 एज इट इज उतारेंगे। 4 9 1 9 2 18 9 27 9 चौक कितना हो जाता है 36। 9 चौक 36 हो जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 36। तो 40 में से 6 गए, 40 में से 36 गए या फिर 10 कट करे तो ये कितना आ जाएगा 0 और ये कितना बच जाएगा 4। फिर हम 4 को 0 लगा देंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे अशारिया लगाएंगे। फिर 4 नाहे 36 होता है। कितना होता है 4 नाहे कितना हो जाता है, सॉरी 9 चौक कितना हो जाता है 36 हो जाता है। 9 के पाड़े से कट करें ना, 9 चौक कितना हो गया 36। फिर से यहाँ हमारे पास 3 में से 3 गए 0 हो जाएगा। ये साइड में 1 दे देंगे तो 3 बचेगा। 3 में से 3 गए तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। 10 में से 4 गए तो कितना, 10 में से 6 गए तो कितना बचता है 4 बचता है। फिर से हम 0 लगाएंगे। फिर 9 1 9 18 9 27 9 चौक 36 हो जाता है। 9 चौक कितना हो जाता है 36। तो फिर आ जाएगा 36। तो फिर से 4 बचेंगे। इस तरह से हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा 34.44444। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए इसे लिखते हैं। तो इस तरह से हमने कट कर दिए। तो क्या आ गया हमारे पास 34.444। इस तरह से हमारे पास क्या आ रहा आंसर आ रहा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 150 जमा 34.44। इस तरह से आंसर आए। अब इन सब के हम क्या करेंगे जमा करेंगे। तो जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास
तो कितना आ गया 50 में कितना आ गया 4 5 6 7 8 आ गया, ये 1 का 1,44। तो हमारे पास कितना आ गया 184,44 आ गया। तो कितना आ गया हमें 150 में 34,44 मिलाए तो कितना आ गया 184,44। तो चलिए इसकी जमा किस तरह से करते हैं हम आपको ये भी बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसे क्या होता है जमा करना नहीं आता है अशारिया के साथ। इस वास्ते हम आपको कर कर बताते हैं। ये 150 लिख दिए और ये क्या है 34 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 34,44। यहाँ 150 के आगे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे अशारिया दिए, हम पर 2 0 लिखेंगे। अब इनकी क्या करेंगे हम जमा करें। 0 जमा 4 बोले तो 4 हो गया, 0 4 बोले तो कितना आ गया 4, अशारे के 0 4 तो क्या आ जाएगा 4 और 5 और 3 कितना हो गया 8 और 1। इस तरह से हमें क्या करते हैं अशारिया के नीचे इसकी जमा करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं था तो इसलिए 2 0 लिखे, क्योंकि अशारिया की बात यहाँ पर 150 था, अशारिया 2 0 होते हैं, अशारे पर कुछ नहीं है मतलब क्या अशारिया 2 0 है। इस तरह से हमने इसकी जमा करी तो कितना आ गया 184,44। तो ये क्या आ गया हमारा वस्तानिया आ गया, वस्तानिया आ गया, या फिर इंग्लिश में मीडियन, तो आप इसे एम भी लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं वस्तानिया भी लिख सकते हैं। तो कितना आ गया 134। लेकिन आमों की जो तादाद रहती है वो क्या होती है कसर में नहीं होती, इसलिए हम आमों की जो तादाद है वो कितना लिखेंगे 184 लिखेंगे। कसर में होती है कि अशारे 4 में होती है कि नहीं होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आमों की तादाद कसर में नहीं होती है, इसलिए है तो हम क्या लिखेंगे। चलिए हम लिखते हैं फिर आपसे बताते हैं आपको किस तरह से। लेकिन आमों की तादाद कसर में नहीं हो सकती है। यहाँ पर कसर मतलब अशार में इस तरह से कसर में आ रही है तो कसर में नहीं हो सकती, तो हम लिखेंगे कि आमों की तादाद कितनी है 184 है। तो मेदियात का जो वस्तानिया है वो क्या है 184 आम है। तो इस तरह से हमने क्या करे मश्क़ सेट 6.2 का सवाल नंबर 2 हल करिए। उम्मीद है आज का ये मश्क़ सेट 6.2 का सवाल नंबर 2 आपको अच्छे समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में हमें याद रखेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।